हम जैसा सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता है, हमारे सोचने के मुताबिक तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जो घर वाले सोचते हैं ना, मतलब वो सोचते हैं कि जैसा हम चाहते हैं बस वैसा ही हो, और मतलब हमारे मन का कुछ भी होने नहीं देते। और हम जैसा सोचते हैं उसका दूसरा ही कुछ भी उल्टा हो जाता है, जैसा हम सोचते हैं बिल्कुल वैसा होता ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए ना, तभी आप लोग जान पाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल में मेरा दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा है। जब से मैंने मम्मी की बात सुनी है तो मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं अपनी मम्मी के घर आई हूँ, तो वीडियो बनाने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मेरे पापा की तबीयत ख़राब थी और इस वक्त उस वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी। लेकिन आज मुझे मौका मिला है, मम्मी भी घर पे नहीं है और पापा भी नहीं है, दोनों अपने अपने काम पे चले गए। तो अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और मैं नहा धो के आई हूँ। सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर की जाए, क्योंकि जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ आप लोगों को मैं अपनी फैमिली मान चुकी हूँ। और वैसे भी हम लोग यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं हम आपस में एक दूसरे की फैमिली है, तो फैमिली से कैसे कुछ छुपाना। जब हमसे कुछ ना बन पाए तो हम लोग फैमिली पे सौंप देते हैं कि फैमिली फैसला लेगी। तो ऐसे ही मेरा मकसद सिर्फ वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही है कि मेरा दिमाग बिल्कुल भी कुछ काम नहीं कर रहा है, तो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की और राय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। कहने का सीधा सा मतलब यही है कि जब मैं अपने हस्बैंड के साथ में थी वहाँ पर, मतलब मेरे हस्बैंड जो है वो अदर कास्ट में। आप लोग अदर कास्ट से तो समझ ही सकते हैं, क्योंकि आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देखिए, उसमें मेरा लुक आप लोगों को कुछ अलग लगेगा और यहाँ पे मम्मी के घर पे आने के बाद कुछ अलग लगा। तो आप लोग वो वाली वीडियो में जाकर देखिए तो आप लोगों को क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाएगा। अदर कास्ट का मतलब अदर कास्ट का मतलब तो सब समझ रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि मैं किस कास्ट की और मेरे हस्बैंड किस कास्ट के। हम लोगों की कास्ट अलग है। ये जानने के लिए आप पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिए कि मेरा उसमें वो लुक कैसा है और यहाँ पर मैं मम्मी के घर पे आई हूँ तो यहाँ पर मेरा लुक कैसा है। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि मुझे 2-4 दिन हो चुके हैं यहाँ पर आने में, और यहाँ आई हूँ तो ना तो गले में मंगलसूत्र है ना तो मांग में सिंदूर है। अब आप लोग समझ ही होंगे। तो मम्मी को पता था मेरे रिलेशन के बारे में, और मम्मी को ये भी पता था कि मैं वहाँ जाऊँगी तो वहाँ जाने के बाद मैं शादी कर लूँगी जिससे मैं प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं उनके बिना रह नहीं सकती थी। मतलब हम जिससे प्यार करते हैं उसे छोड़कर हम तो रह नहीं सकते। तो वहाँ पर मैं गई थी, लेकिन मम्मी को सिर्फ इतना पता था कि जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ वो हमारी कास्ट का है। मैंने सबसे छुपा के रखा था कि वो अलग कास्ट के और अपनी कास्ट के नहीं है। मैंने सबसे छुपा, अगर बता देती तो हम लोगों को मिलने नहीं देते, इम्पॉसिबल हो जाता हमारा मिलना, क्योंकि हम बड़ी मुश्किलों से मिले और हम जिससे प्यार करते हैं उसके बिना हम जी नहीं सकते। उसके बिना जीने से मतलब ज़िंदा तो रहते हैं लेकिन मौत के बराबर है। ज़िंदा होते भी हम जिंदा लाश की तरह जीते हैं, हम लोगों को मतलब मन ही नहीं करता है जीने का। तो मिल जाए तो भी प्रॉब्लम है लोगों को, और ना मिले तो भी प्रॉब्लम है। और उन्हें छोड़कर हम जी नहीं सकते, उनके बिना हम रह नहीं सकते, क्योंकि वो नहीं तो कुछ नहीं। उनके बिना ना तो हम जी सकते ना तो मर सकते। अगर उनके बिना रहना पड़े तो जिंदा लाश बन के रहेंगे। तो मम्मी को सिर्फ यही लगता था। फिर कुछ दिन मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाई जिसमें मेरे मांग में सिंदूर भरा था, गले में मंगलसूत्र लगाई थी। तो 1-2 वीडियो मेरी बहन की फ़ोन में भी चली गई और उसने सीधा सीधा मम्मी को बता दिया। और फिर जब अपने घर आई तो घर आने के बाद भी उसने मम्मी को वो वाली वीडियो दिखा दी जिसमें मैंने अपनी मांग में सिंदूर लगाया था। तो कहने का मतलब सीधा सा यही है कि मेरी मम्मी मुझसे बोल रही है, मतलब वो लोग समझ चुके हैं, मम्मी समझ चुकी है, पापा भी समझ चुके हैं कि जिससे मैंने शादी की है वो अलग जाति के।
अलग ही इसके हैं। लेकिन पापा मुझे बताना नहीं चाहते कि वो जान चुके हैं। वो मुझसे बात करते हैं, लेकिन ऐसा जाहिर नहीं होने दे रहे कि उन्हें सब कुछ पता चल चुका है। कुछ भी वो जाहिर नहीं होने देना चाहते हैं मुझे, और बताना नहीं चाहते कुछ भी। तो कहने का सीधा सा मतलब मेरा यही है। मेरी मम्मी मुझसे बोल रही थी कि तेरे पापा सब कुछ जान चुके हैं, और सब कुछ जान चुके, और वो मुझसे बस इतना ही बोल रहे थे कि उसे तू पूछ ले, कसम डाल के कि वो लड़का किस जाति का है, और वो भी हमारी जाति का है कि नहीं है, ये सब पूछ ले। तो मम्मी ने उनसे बताया कि हाँ मुंबई के हैं। मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मेरे हस्बैंड जो है वो मुंबई के हैं। तो मम्मी ने बताया कि मुंबई में जो लोग होते हैं वो ऐसे ही दिखते हैं। तो मम्मी का कहने का मतलब यही था कि सिंदूर, तू तेरे पापा का कहने का मतलब यही है कि तू उसके साथ खुश है तो खुश रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। मेरे पापा का और मेरी मम्मी का कहना ये है कि तेरी खुशी में ही हम लोग खुश है, लेकिन ऐसा काम मत कर कि आगे चल के हमें प्रॉब्लम होगी। तू रहेगी वहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ में, लेकिन प्रॉब्लम हमें होगी। यहाँ पर लोग यहाँ पे हमें आके बोलेंगे कि ये आपकी लड़की ने ये किया वो किया। भाई समाज क्या कर लेगा? समाज 2 टके का, मतलब 2 टके का तो कह नहीं सकते। लोग मतलब अपने ही है, ना हमें पैदल चलने देते, ना हमें अपनी जीत से जीने देते। ये दो दिन के समाज के लिए हम अपनी खुशियाँ क्यों बर्बाद करें? हमारी अपनी ज़िंदगी नहीं है, हम ज़िंदगी हमारी है। हम जैसे रहना चाहे हम अपनी मर्ज़ी से रह सकते हैं। लेकिन माँ बाप क्या करते हैं? परिवार का छोड़ के, बच्चों का छोड़ के समाज का सोचते हैं। 2 दिन का समाज जो 2 दिन आएगा, दो बातें बनाएगा और फिर तीसरे दिन अपने घर पे चले जाएगा। ऐसे सब है। तो मम्मी का कहने का मतलब है, तेरे पापा बोल रहे थे कि वो लड़की मतलब उसके साथ रहती है तो वो उसके साथ खुश है, तो वो उसकी खुशी उसी में है, तो हम उसे उसमें ही खुश रहने देते। लेकिन उसको इतना समझा दे कि ऐसे सब ना करे, वीडियो में सिंदूर विंदूर ना लगाए। अब सिंदूर ना लगाओ सुहाग का प्रतीक होता है। इन लोगों को मैं कैसे समझाऊँ कि मेरे लिए सिंदूर लगाना कितना ज़रूरी है। जिस वक्त मेरे हस्बैंड ने मेरे मांग में सिंदूर भरा, उस वक्त उसकी कीमत कितनी बढ़ गई थी, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और सिंदूर लगाना मेरा धर्म है। वो मतलब जब से मैं उनके साथ मैंने शादी की है, तो सिंदूर लगाना तो मेरा धर्म है, और ये तो मेरे सुहाग की निशानी है जो मैं लगाती हूँ, और लगाना मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन मैं इन लोगों को कैसे समझाऊँ? मम्मी को कैसे समझाऊँ कि सिंदूर की कीमत वो नहीं समझ सकती। मैं समझती हूँ सिंदूर की कीमत, लेकिन वो समझ ही नहीं पाएंगी। और मुझे कस्में दे रही है कि मुझे अपने हस्बैंड की कस्में दे रही है कि तू ये सब करना मत। अब आप लोग बताओ मैं क्या करूँ? अब मेरा सिर्फ यही परिवार थोड़ी ना है। मेरा सिर्फ मम्मी पापा नहीं है, मेरे ससुराल में बहुत से लोग हैं। मेरा वहाँ पे भी परिवार है जिसका ख्याल मुझे रखना है, उनकी इज्जत का ख्याल मुझे रखना है। ऐसा नहीं है। और ये नहीं है कि मतलब माँ बाप की सोचो और फिर माँ बाप के बारे में ही सोचो। भाई मेरे अपना परिवार भी है, और मेरे वहाँ पर भी, मेरा गांव में भी मेरा एक परिवार है, और उनके बारे में भी मुझे सोचना है। मुझे दोनों की तरफ मतलब दोनों के बारे में मुझे सोचना है। ये नहीं कि सिर्फ अपने मम्मी पापा के बारे में सोचना है। तो मुझे दोनों को ही हैंडल करना है। दोनों परिवारों की इज्जत बनाकर मुझे चलना है। तो आप लोग अपनी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर देना कि मैं क्या करूँ और कैसे सब कुछ हैंडल करूँ, कैसे मतलब क्या करूँ, ये मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग मुझे ज़रूर बताना। लड़की होना आसान नहीं है, उसकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। उसको दोनों ही तरफ जूझना पड़ता है, ससुराल तरफ भी और मायके तरफ भी। अब वहाँ देखो तो वो लोगों के लिए मतलब, उधर देखो तो उधर की इज्जत भी मुझे संभालनी और इधर की इज्जत भी मुझे संभालनी है। दोनों ही दिमाग के बाहर सब कुछ ख़त्म हो चुका है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब मेरा हस्बैंड क्या करेगा, हम लोग क्या करेंगे? बस सीधी सी बात है कि दोनों परिवारों को मुझे लेके चलना है। भाई दोनों परिवार की इज्जत सिर्फ मेरे हाथ में है, और इसे हैंडल कैसे करना है, या आप लोग थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए, ताकि मैं भी थोड़ा सा मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मेरे समझ में आएगा कि भाई कैसे होगा सब कुछ हैंडल, ताकि मेरी इधर के परिवार की इज्जत भी बनी रहे, इन पे भी कोई प्रॉब्लम ना आए, और मेरा उधर का परिवार भी सही रहे, उधर भी कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि मेरा हस्बैंड का परिवार भी मेरा अपना ही परिवार है, और मुझे खुशी इस बात की कि मुझे
इतना सारा परिवार उन्हीं की वजह से मिला है मुझे, मतलब उनकी बहनें मिली, उनका भाई, उनके पापा, उनकी मम्मी, बहुत सारा परिवार मुझे मिला है। और मम्मी की तरफ तो सिर्फ मम्मी थी और पापा थे और मेरी एक बहन, बस इतना ही परिवार है। लेकिन वहाँ पर मुझे बहुत सारे रिश्तेदार मिले और भाई मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं सबकी इज़्ज़त का ख्याल रखूँ। तो मुझे अपनी मतलब अपने घर की इज़्ज़त का भी ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ इधर का ही सोचना है, मुझे दोनों तरफ का सोचना है। वहाँ का मुझे ज़्यादा सोचना है, क्योंकि वहाँ के गांव के लोग जो होते हैं ना, वो उनके दिमाग की मेमोरी थोड़ी सी लॉस होती है, वो कुछ भी समझते नहीं है। और मैं मतलब सीधा सा कहने का मतलब यही कि मेरे वो परिवार को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और ना तो उन पे भी कोई आँच आनी चाहिए, और ना तो इन पे कोई आँच आनी चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। और ये मेरी मम्मी का घर है, देख लीजिए कैसा लग रहा है। वो मतलब मेरा कोई भाई नहीं है, सिर्फ मेरी मम्मी पापा और हम 2 बहनें ही है। तो हमारा सिंपल सा ही घर है, तो ज़्यादा कुछ बैड कमेंट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और देख लीजिए यही हमारा घर है। आगे वाला मैं नहीं दिखा सकती, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू है जो मेरे हस्बैंड ने मुझे समझा के भेजा है कि वहाँ जाएगी तो कुछ भी गड़बड़ी मत करना। इसलिए आप लोग सिर्फ पीछे वाला रूम देख लीजिए, आगे वाला मैं नहीं बताऊंगी, आगे वाला मुझे बताना भी नहीं है, वरना मेरा हस्बैंड मेरा गला काट देगा वहाँ जाने के बाद। क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत समझाया, जब से घर से निकली हूँ तब से वो मुझे समझा ही रहे थे कि वहाँ जाकर कुछ भी गड़बड़ी नहीं कर रही है, वहाँ पे जाएगी तो सिर्फ अपना काम करना, और जो काम किया है वो तुरंत करके वापस आ जाना, लेकिन कुछ भी गड़बड़ी करना मत। इसलिए मैं आगे का रूम में आप लोगों को नहीं बताऊंगी, आप लोग सिर्फ पीछे का देखिए। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए। और आप लोग अपनी कमेंट में राय ज़रूर देना कि मुझे क्या करना चाहिए और कैसे दोनों परिवारों को हैंडल करना चाहिए, और कैसे मुझे अपने मतलब भाई सिंदूर लगाना तो मेरा फ़र्ज़ है, मतलब सुहागन की निशानी हो। और मतलब जितना बड़े बुज़ुर्गों का कहना है कि जितना ज़्यादा मांग में लंबा सिंदूर होगा, पति की उतनी ही लंबी उम्र होती है। तो भाई मुझे अपने पति की लंबी उम्र से ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। और सिंदूर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि पति के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसका सिंदूर होने का मतलब सबूत यही है कि मेरे पति का होने का सबूत मेरा सिंदूर है, जिससे लोग मुझे जानेंगे। लेकिन मम्मी नहीं समझेगी, मम्मी बस यही बोलती है कि लोग हमें परेशान करेंगे और लोग ये बोलेंगे, लोग वो बोलेंगे। मम्मी सिर्फ लोगों का सोचती है। अब मैं यहाँ का सोचूं कि वहाँ का सोचूं, दिमाग की मेमोरी पूरी खाली पड़ चुकी है, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है मेरे कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे कुछ भी करूँ। बस आप लोगों के भरोसे मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि अब आप ही मेरी फैमिली हो और आप ही मुझे सलाह बता सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। आप लोगों के राय के ऊपर ही मैं चलूँगी, और मतलब जो लोग आप लोग बोलोगे मैं वैसा ही फॉलो करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। मैं बार बार बोल रही हूँ, भूलना मत, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। प्रॉब्लम तो हर घर में चलती है, अब ज़िंदगी है तो प्रॉब्लम मतलब प्यार किया है तो थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अभी कुछ काम है तो वीडियो को मैं यहीं पे स्किप कर रही हूँ, मतलब एंड कर रही हूँ, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और मतलब आगे में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, रहूँगी तब तक तो वीडियो बनाऊंगी और दिखाऊंगी। और तब तक मुझे भूतिया अम्मा बन के ही रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी फ़िलहाल में ना तो सिंदूर लगा सकती हूँ ना तो मंगलसूत्र, बस यही चलेगा यहाँ पर। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। तो आप लोग मेरी ज़िंदगी की जर्नी जानने के लिए कि आगे मेरी लाइफ में होता क्या है, कैसे मैं अपनी ज़िंदगी से लड़ती हूँ और कैसे मैं अपने दोनों परिवारों की इज़्ज़त को संभाल के रखती हूँ, ये जानने के लिए मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी ज़िंदगी से जुड़े हर अपडेट और हर वीडियो में आप लोगों को सब कुछ मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत की, मतलब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।